नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे किसका खेला और किसका खदेड़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, चुनावी घमासान शुरू हो गया है और यहां पश्चिम बंगाल का चुनावी तड़का देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में खेला हुए ये चुनावी नारा खूब काम कर गया। अब यही नारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी साधा जाएगा, तभी तो समाजवादी पार्टी ने भाजपा को चुनौती देने के लिए चुना है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरह खेला होबे को यूपी की क्षेत्रीय भाषा को लेकर चुनावी गाना तैयार किया है। सपा का चुनावी गाना खेला होबे की धुन भी शानदार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्जन में खदेड़ा होबे बनाया गया है। अब देखना होगा कि ये गाना यूपी की जनता को कितना पसंद आता है और वो सपा को इस बार कहां खड़ा करती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ये नया चुनावी गाना जारी किया है। अवधी और भोजपुरी के मिश्रण के साथ गीत को मध्य और पूर्वी यूपी के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। खदेड़ा होइबे का अनुवाद मोटे तौर पर चेस आउट के रूप में किया जाता है। इस चुनावी गाने में अखिलेश की रैली में उमड़ी भारी भीड़ को दिखाया गया है। गाने में बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया है। गाने में यह भी कहा गया है कि चुनाव में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और अंत में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के वीडियो में अखिलेश यादव भी नजर आते हैं और युवाओं को लैपटॉप बांटते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस गाने में महंगाई का भी जिक्र है, वहीं जबरन तानाशाही न चलाने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को भी बड़े विस्तार से दिखाया गया है। क्या है समाजवादी पार्टी का खेला होइबे खदेड़ा होइबे का प्लान? क्या यूपी में चल पाएगा बंगाल का चुनावी फॉर्मूला? ये बहुत सारे देखिए सवाल हैं और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि क्या छोटे दलों के साथ गठबंधन की मदद से बीजेपी को घेर पाएगी सपा? क्या होगा यूपी में, ये तो हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन जो एक गाना थीम सॉन्ग जो बनाया गया है उसमें बहुत सारी चीजों के विजुअल्स डाले गए हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं सपा की तरफ से कि उन्होंने क्या किया या किस चीज की कमी थी, बीजेपी को भी घेरा है, इसे कैसे लेगी जनता। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सुनते हैं हम ये थीम सॉन्ग कैसा बना है। तो क्या होगा, खेला होबे के जैसे ही कुछ और होगा, खदेड़ा होबे चलेगा, या फिर कुछ और होगा, बीजेपी मुंह के बल गिरेगी, सब खेल खत्म होगा, या फिर कुछ और? विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुमकुम निगम हमारे साथ जुड़ी हैं। कुमकुम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अंकुर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कुमकुम जी आपसे ही करना चाहूंगी। खेला होइबे तो हमने देखा था और ये कुछ मिलता जुलता आया है, यूपी में भी कुछ नया सा आया है। लोगों को कितना आकर्षित कर पाएगा ये तो यूपी की जनता बाद में बताएगी ही, लेकिन लगता है कि ये फॉर्मूला काम कर पाएगा। खेला होइबे से हटके जो खदेड़ा होइबे है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ही खदेड़ना है, ऑल सब एक तरफ होके, कितना काम कर पाएगा ये फॉर्मूला? और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना बचाव कर पाएगी? मैं ये एक बात ये कहना चाहूंगी कि पिछले 70 सालों में जो कोई कुछ भी नहीं काम कर पाया, वो कुछ ही वर्षों में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। सर्वप्रथम उनका कार्य यही था कि उन्होंने हम महिलाओं को इतनी सुरक्षा और इतना आरक्षण और इतना मतलब उन्नति दी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि खदेड़ा हुई दे। खदेड़ा तो और लोगों का होगा और खदेड़ा क्या और लोगों का खेला खत्म होगा और हमारे मोदी की सरकार फिर बनेगी और वोटों के अनमोल खजानों से, अनगिनत खजानों से हमारी भाजपा में हमारे मोदी जी और योगी जी पुनः आएंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल संकल्प है। और भाजपा पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, इसका खदेड़ा उड़े। खदेड़ा उन लोगों का होगा जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया? कोरोना के दौरान उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने अपने वैक्सीनेशन को तैयार किया, 100 करोड़ का टारगेट उन्होंने मोदी जी ने पूरा किया। आज हम कहते हैं कि कोरोना जैसे इतने बुरे संकट से हम आज जीवित खड़े हैं, तो इसका श्रेय हम केवल अपने मोदी जी को और योगी जी को देना चाहेंगे। 100 करोड़ का टारगेट पूरा करके उन्होंने एक हिंदुस्तान के एक नागरिक को उन्होंने वैक्सीनेशन दिलाया और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कराया। ये मामूली काम नहीं था। आज और कोई पार्टी होती तो शायद मानव जाति का ही समापन हो चुका होता है, लेकिन हमारे मोदी और योगी जी की वजह से आज हम लोग जीवित हैं और हम महिलाएं सुरक्षित हैं।
हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और महिलाओं के लिए क्या उन्होंने एक एक इकाइयों के लिए इतना काम किया कि मोदी जी और भाजपा सरकार की शक्ति को पहचानना और लोगों की समझ की बात ही नहीं है। ठीक है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे कि भाजपा की शक्ति क्या मायने रखती है लोगों के लिए। लेकिन एक बात है ना कुमकुम तो जी, मेरा बंगाल यही की कहना बात है करें, एक मिनट कि कुमकुम जी मेरा सवाल तो सुनिए। और लोगों का हमारे मोदी जी जीती है। ठीक है और मोदी कुमकुम जी, हमें बंगाल खत्म में करने जिस आ तरीके सकता। से चुनाव हुए थे, बीजेपी बनाम ऑल हो गई थी लेकिन ये लड़ाई, आपकी एक आवाज तरफ थोड़ी धीमी बीजेपी आ रही बाकी है। सब एक तरफ। मैं आपको अच्छी तरह से सुन नहीं पा रही हूँ ऐसे ही। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं दोबारा अपना प्रश्न करूंगी, तब तक मैं किसी और गेस्ट की। अपना मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है मैं अपना सवाल आपसे बाद में लेती हूँ, दूसरे मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए। ठीक है शशांक जी, सपा बहुत सारे लोगों के साथ गठबंधन कर रही है, और ये आज जो हम चर्चा में बैठे हैं ये फॉर्मूला कुछ कुछ पश्चिम बंगाल जैसा दिख रहा है। वहां पर भी बीजेपी बनाम ऑल हो गए थे सब लोग, और फिर नतीजे क्या हुए वो हमने देखे। क्या ऐसी ही कोई रणनीति यूपी की भी है, क्योंकि खेला होइबे तो की जगह खदेड़ा होइबे भी आ ही गया है? नहीं, आपने खदेड़ा होने की जो इंग्लिश वर्जन आपने दिया ना, गेट आउट, तो वो गेट आउट नहीं है एक तरीके से। तो इसका इंग्लिश वर्जन तो ये हुआ कि थ्रो आउट करना है। थ्रो आउट इसलिए करना है, खेला होने पे बंगाल में ये स्थिति थी कि वहां पर नई खिलाड़ी थी भाजपा, यहाँ पर तो ये जमे बैठे हैं ना, तो जमे हुए लोगों को खदेड़ा ही जाता है, इसलिए खदेड़ा हो है उसके पीछे। और उसका एक आधार है, बीजेपी बनाम ऑल नहीं है। हम अपनी ईमानदारी से, और ये हकीकत है, कुछ हद तक आपकी बात सही भी है, लेकिन वो पॉलिटिकली उतना करेक्ट नहीं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़ा सीधा सीधा होना है कि बीजेपी को हटाना या रखना है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने बड़ा सिंपल सी लाइन ली है कि जो दूसरे दल है, हम गठबंधन कर चुके, हम कांग्रेस से भी कर चुके, हम बीएसपी से भी कर चुके, और काफी अपनी कीमत पे हमने किया है। हमने बीएसपी से गठबंधन किया, तमाम अपनी विनिंग सीट्स को हमने उनके हवाले किया, कांग्रेस के साथ यही सी आई। तो इसलिए है इन्हीं दलों से हम गठबंधन कर रहे हैं, ताकि जो पार्टी की फोर्स है, स्ट्रेंथ है, अब हम लोग कॉन्फिडेंट है अपनी जगह पर कि हम अकेले ही संभव है कि हम इनको यहाँ से हटा सकें। ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ रहा है, और शायद इसी भावना के चलते हुए कार्यकर्ताओं ने कई गीत बनाए। ये गीत कुछ ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन खेला और खदेड़ा शब्दों को लेके बहुत लोगों ने बहुत से गीत बनाए, ये कॉमन होके आ गया। ये केवल कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस लेवल को बता रहा है। ठीक है अंकुर श्रीवास्तव जी, क्या लगता है यूपी के जो इलेक्शन हैं और जो चीजें हम देख रहे हैं अभी वर्तमान में, क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस चीज को बचा पाएगी, या फिर वाकई में खदेड़ दी जाएगी, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? क्योंकि जो समीकरण दिख रहे हैं, जो गठबंधन हो रहा है, जो अभी शशांक जी ने भी बताया, तो ये तो वाकई वैसा ही दिख रहा है कुछ कुछ कि सब एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि डर का माहौल है इस समय बीजेपी में, डर का माहौल व्याप्त है, दहशत में है बीजेपी, बेहद डर का माहौल है। दो ट्रोलर बहुमत के साथ सत्ता में बैठकर मनमर्जी हाँक रही भाजपा के लिए यह कहना आपको अजीब लगेगा, मगर भाजपा की बॉडी लैंग्वेज में विजेताओं वाले कोई भी गुण नहीं आ रहा है। वो डर बिल्कुल व्याप्त है इनके अंदर। 70 साल में जो इंच इंच करके जो पूंजी जोड़ी गई थी ना, वो 7 साल में पूरी खर्च कर दी गई है। पहली बार आरएसएस के कारिंदों को खुला हाथ मिला है और सब कुछ बटियामेट कर दिया गया। अर्थव्यवस्था ले लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा ले लीजिए, सामाजिक सुधार ले लीजिए, हर मसले पर उपलब्धि शून्य है इनकी। ये भाजपा प्रवक्ता के इन्होंने जो बात कही है कि कोरोना में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किस तरीके से सब कुछ बढ़िया किया है, तो मैं इनकी बात का खंडन करना चाहूंगा। इन्होंने किसी भी एंगल से, किसी भी दशा में, किसी भी हद तक, वो जो हद होती है ना, उसको भी क्रॉस कर दिया इन लोगों ने। कुछ नहीं किया किसी ने भी कुछ नहीं किया है, पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया है। कोरोना ने, इनका कहना है कि कोरोना में सब कुछ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? यहाँ पे प्राण घातक हमला हुआ, गंगा में लाशें बह रही थी,
गंगा में लाके बह रही थी, उसको कोई नहीं दे। इन लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं दिखाया, ना दिखाने दिया। मैं ये आपकी बात का मैं भी खंडन करती हूँ कि कौन कोरोना में किसने क्या काम किया, किसकी कौन सी कार्य चली है, किसी का कार्य क्या दिख रहा है। जो भी किया हमारे मोदी जी ने किया, हमारी भाजपा पार्टी ने किया। आप बताएं हमें कि किसने किसी के कार्यों की कोई रूपरेखा या कोई कार्यों का आप ब्यौरा हमें दें कि किसी भी पार्टी ने आके ये कार्य किया। किसी भी पार्टी में सारे लोग कहाँ थे उस वक्त, कोई नहीं दिख रहा था। हमारी भाजपा के कार्यकर्ता एक ही घरों में, कोरोना पेशेंट के एक ही घरों में उन्होंने खाना पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। आपको देखकर बहुत कहीं नहीं पहुंचाया, कहीं नहीं पहुंचाया। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि नहीं इनका पहुंचा? काम है हेकड़ी करना, दमन करना, एक तरफा फैसले करना, आत्म केंद्रित नेतृत्व करना, पुलिसिया राज करना, बेलगाम कायदा करना, वैचारिक फासिस्ट करना, और सदैव ये लोग विफल हुए हैं। एक एक घरों में खाना पहुंचाया, एक एक घरों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खाना नहीं पहुंचाया है। आप लोगों ने सिर्फ ड्रामा किया है, सिर्फ ड्रामा प्रोपेगेंडा एक तरीके का किया है। कुमकुम जी और अंकुर जी, देखिए मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी। देखिए प्लीज एक तो विषय पर रहे। कोरोना महामारी वैश्विक महामारी हुई थी, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, पूरी तरीके से गई नहीं। बहुत सारे देशों में परेशानियां हुई थी और आज का विषय कोरोना महामारी नहीं है। मैं बोलने नहीं दूंगी यदि आप विषय से भटकेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगी यदि विषय से भटकेंगे। हम कोविड पे बात नहीं कर रहे, उदाहरण के तौर पे आपने बात रखी, ठीक है, उसको आगे मत करिए प्लीज। इलेक्शन पे रहिए, इलेक्शन पर रहिए, यूपी पर रहिए। इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो तेनी महाराज जी के बेटे ने क्या किया इलेक्शन के दरमियान? इलेक्शन इधर जोर पे चल रहा है, उधर बंगाल में अगर बात करी जाए बंगाल चुनाव में, तो दीदी को हराने के लिए इन लोगों ने किस लेवल तक का जोर लगा दिया, किस लेवल तक का जोर लगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। आखिर बंगाल की जनता ने इनको मुंह की दी, निवाला इनके मुंह से छीन लिया जो ये लोग चाहते थे। त्रिपुरा की आज बात की जाए तो त्रिपुरा में क्या हुआ? सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया गया। जिस तरीके से बंगाल में फैलाया गया था उसी तरीके से इन्होंने त्रिपुरा में भी फैलाने की कोशिश करी। और ईवीएम और ये सब इनके हाथ में तो सब कुछ है ही है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ठीक है, इनके हाथ में सब कुछ है। कुमकुम जी, उल्टे सीधे आरोप लगाना, नीचता पे उतरना, का प्रयोग करना, सड़क छाप भाषा का आरोप, जवाब न करें, हम लोग जवाब न करें, ये गलत है। ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। कुमकुम जी लेकिन नहीं लगता, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। जब आज के दौर का जिक्र होगा ना, मेरा सवाल होने दीजिए। कुमकुम जी, नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा बड़ा टास्क होगा? सहाय हो रही थी उस समय, ममता बनर्जी चोटिल होते हुए भी पूरे के पूरे अकेले सरकार से लोहा ली थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया था। और ये उम्मीद की किरण आज यूपी भी देख रहा है, ठीक है, पूरा देश देख रहा है। यूपी में कुछ भी इनका कोई भी खेला इनका नहीं चलेगा। खेला खेल खेला तो हो चुका है, खेला तो हो देखिए खेला खदेड़ा जो भी है वो जनता तय कर लेगी। मुझे तो ये बताइए कुमकुम जी, मेरा प्रश्न आपसे है कुमकुम जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ टास्क हो सकता है, क्योंकि देखिए मुख्य विपक्षी दल सपा है। सपा के साथ अभी जिस तरीके से शशांक जी कह रहे थे, यदि बीएसपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, बाकी जो छोटे अन्य दल भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर परेशानी हो जाएगी। कितना बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, 100% बचा पाएंगे। आपको समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। कठिन हो सकता है, ये चुनौती हो सकती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इसमें मजबूत है और फिर शक्तिशाली है और चुनाव वोटी है। मतलब कहना चाहिए कि हम लोग पूरी कोशिश से भाजपा को ही भारी वोटों से जिताएंगे और ये समय ही बताएगा कि किसकी जीत हुई है, किसकी हारी है। किसका खेल खत्म हुआ, कौन खदेड़ा गया। आप बोले कि जमीन की खदेड़ी जाती है, अरे जमीन की तो मोदी जी ने खदेड़ी। मैं ये कहती हूँ जमीन ही उस चीज को तो मोदी जी ने फाइट आउट किया। जो जमे हुए थे 70 साल से वही तो हटाएंगे। उनकी बात का मैं समर्थन करती हूँ कि जमीन उनकी हटाई जाती है। जो लोग 70 साल से जमे तो वही लेकिन देखिए एक तो पूर्वांचल को भी कुमकुम जी, एक तो पूर्वांचल के लिए रणनीति बहुत मजबूत करनी होगी। इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें रखनी होगी कि इन सबको एक तरफ कर दे पार्टी। तो कहीं ना कहीं रणनीति सोच समझ के ही आगे बढ़ानी होगी। सवाल तो सुनिए, सब एक साथ बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं कुमकुम जी से कुछ पूछ रही हूँ। राखी जी जी क्या पूछती हैं? हेलो,
हाँ, एक मिनट कुमकुम जी से एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। कुमकुम जी देखिए, एक तो पूर्वांचल को साधने के लिए बहुत अच्छी खासी रणनीति आपको तय करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। इतना आसान नहीं है, वहां के वोटर्स, वहां की स्ट्रेटजी, वहां की पॉलिटिक्स क्या कहती है, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि ये सब एक साथ होते हैं तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम 100% आएंगे, बहुत सारी चीजें इसके पीछे काम करती हैं। आप मुझे लगता है समझ रहे हो इस चीज को। जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि वो जीतेगी, भाजपा ही आएगी, और वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर हर तरह से प्रयास कर रही है। कुछ प्रयास गोपनीय होते हैं जो कि नहीं कहे जा सकते, लेकिन प्रयासरत हम लोगों का एक ही कार्य करता है। ठीक है, चलिए अपनी बात रखिएगा। शशांक जी आप बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, खाली एक ट्रेंड आप देख लीजिए। ये शुरुआत हुई थी स्नातक के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एमएलसी वाली, वहां से शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में दोनों एमएलसी सीटें समाजवादी पार्टी जीती, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भाजपा हारती है। उसके बाद होते हैं जिला पंचायत के चुनाव। जिला पंचायत में कंटिन्यूसली ये चीज किसी से छुपी ही नहीं हुई कि सबसे ज्यादा 1173 जिला पंचायत मेंबर्स हम जीत के आए। वो अलग बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में ये कामयाब है, वो किस तरह से बनते हैं उसमें कुछ यहाँ पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो लगातार निकल के आ रही है कि हम लगातार कंटिन्यूसली जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश जी की जो मीटिंग्स में मैंने तो मेरी भी उम्र अच्छी 50-60 साल की हो रही है कि कभी भी मैंने 12-12 घंटे लोगों को रात के जो मीटिंग 8 बजे होनी थी, वो जो 7 बजे मीटिंग होनी थी वो हो रही है रात में 3 बजे और 4 बजे मीटिंग आ रही है, और लाखों की जो संख्या निकल के आ रही है। ये पब्लिक का एक रिस्पॉन्स है। और चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कंटिन्यूसली आप देख लीजिए, पहली बात तो हम लोग की एक शिकायत रही है, लेकिन फिर भी जगह दी है, मीडिया ने देना शुरू किया है। जो सी वोटर सर्वे वगैरह जो निकल के आ रहे हैं, वो अपने आप में कह रहे हैं कि आज की तारीख में वोटिंग का डिफरेंसेस केवल 2% रह गया। 39% इनको दिखा रहे हैं, 37% हमको दिखा रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स है जो साबित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक गोलबंदी को एक बना रही है, कि स्नो बॉलिंग हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये कितने डिफेंसिव है कि आज देखिए किसान बिल वापस हुआ और किसान बिल पर 1 मिनट की चर्चा नहीं हुई, और वो वॉइस वोट से दोनों चीजें पास होकर चली गई। इन 700 किसानों के, मैं लखीमपुर खीरी को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे तिकोनिया का कांड हुआ, वहां पर उससे पहले पसगवा कांड हुआ था, जहाँ पे महिला की एक धोती खींची गई थी। अभी महिला सशक्तिकरण की तमाम बात कर रही थी हमारी बहन भाजपा की जो प्रवक्ता है, वहां पर महिला प्रत्याशी थी, और महिला प्रत्याशी का जिस तरह से वो पूरे देश ने उसको देखा है कि किस तरीके से भाजपा के लोगों ने वहां पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसमें दरोगा सबको, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी जब मीडिया के दबाव में आके। तो ये चीजें इनके फ्रस्ट्रेशन को साबित कर रही है, और मेरे पूरा एक भरोसा है अपनी जगह पर कि जो हमने खेला या खदेड़ा की बात का जो गीत सजाया है, वो सिर्फ इसलिए कि कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस और जनता के रिस्पांस के आधार पर वो चीज बताई है। और खदेड़ा वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कि ये जमे हुए हैं। अगर ये नए खिलाड़ी होते तो शायद हम खेला कहते हैं, यहाँ पे खेला की जरूरत नहीं है, तो खदेड़ने की जरूरत है इनको। ठीक है, ये मुझे कहना था। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। कि आप कितना खदेड़ पाते हैं और क्या कर पाते हैं आगे। अगर जो मुस्लिम वोट पे आप कह रहे हैं, तो मुस्लिम की आधी आबादी जो नारी है वो 3 तलाक की उनकी वजह से बहुत ही खुश है, और जो किसान के लोगों ने वापस किया वो समझा नहीं पाए। किसान को इतना मिसगाइड कर दिया गया, आधी आबादी के भाजपा सरकार हमारी जीतेगी और भाजपा पार्टी ही अब आपके हाथ से खेल निकल चुका है, आप जान लीजिए। लेकिन इन चुनौतियों को भी निकल चुका है आपके हाथ में खेल। आप लोगों के हाथ से उस समय खेल निकल चुका था जब कोरोना का उत्सव हुआ। कोरोना का उत्सव मनाया जा रहा था ना, दूसरी लहर क्या हुई, जनता का प्राण गंवाए थे जनता ने। राम मंदिर को लेकर राम मंदिर के भक्तों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो ये तो पूरा इतिहास ही गवाह है कि राम मंदिर के भक्तों पर क्या बीती है। हाँ, सिर्फ फोटो दिखाई जा रही है आलीशान, और वहीं पे सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है। अपने राम मंदिर हम नहीं बता। आप लोग राम का घर बनाएंगे, आप लोग राम का घर बनाएंगे, शर्म आती है। और ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको राष्ट्रीय मुद्दे रहने दीजिए। हम तो यूपी इलेक्शन पे हैं, हम क्यों अयोध्या और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, यूपी इलेक्शन में ये सब तो ही मुद्दा बनाया गया। इनके पास मुद्दा है क्या? इनके पास मुद्दा सिर्फ राम मंदिर। मेरे पास मुद्दा है क्या? नहीं आएंगे।
राम मंदिर तो चलो हो गया काम इनका, लेकिन हम कौन सा मथुरा मुद्दा से आ मेरे पास जाएंगे नहीं है? हमारे पास मुद्दा कौन सा नहीं है जिसकी बेस पे मैं ये कहना पाऊंगी हमारी पार्टी जीतेगी। अच्छा ठीक है कुमकुम जी, कुमकुम जी एक वोट बैंक की बात यदि करें, सवाल तो सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी। कुमकुम जी एक बात और है, हम यदि बंगाल की बात करें, क्योंकि मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो थीम बनी, जो गाना बना, जो तमाम चीजें बनकर आई हैं वो इसी से कोरिलेट कर रही हैं, एक वो चीजें दिख रही हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। हम ये तो मुझे लगता है आप सब मानते हैं कि जो जातिगत समीकरण होते हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं, उसको डिनाई भी करेंगे तो भी हम सब जानते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है। बंगाल में मुस्लिम वोट जो थे वो टीएमसी को एक तरफा पड़े थे, जबकि देखिए कभी एक समय था कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, लेकिन अच्छी बात है बंगाल में कुछ सीटें आई, अच्छी बात है, लेकिन जितनी कोशिश की गई थी, जितना घेरने की कोशिश की गई थी, नहीं आई है, वो सिर्फ ईवीएम की वजह से आई है। मेरी बात को पूरी होने दीजिए, एक मिनट, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रही, मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ प्लीज। तो कहीं ना कहीं कुमकुम जी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सपा भी कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। तो ये कहेंगे ना कि ईवीएम पे था, ईवीएम की वजह से, ईवीएम की वजह से 100% फिर क्यों नहीं हुआ, उसी से क्यों आए ईवीएम की वजह से। ठीक है, मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए क्योंकि आप लोग बीच में प्रश्न भी नहीं सुनते हैं और आप ऐसे जब ये लोग बरगलाने वाली बातें करेंगे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत पे आ रही है, हर कोई पूर्ण बहुमत की बात कर रहा है, तो कैसे सुनी जाएगी बातें, कैसे सुनी जाएगी। यहाँ कश्मीरी पंडितों को ले आते हैं, 370 को ले आते हैं, कोरोना को ले आते हैं, राम मंदिर को ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम को ले आते हैं, हर चीज में ये लोग बेसिक नीडों की बात ही नहीं कर रहे हैं। बेसिक नीड जनता की क्या है उसकी बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ हमारी सरकार बनेगी। अरे आपकी सरकार तो अभी है, बनेगी क्या, अभी तो है ना। इस समय आपने 4.5 साल में क्या कर दिया, आपने सिर्फ घंटा और घड़ियाल बजाया है, दिया अगरबत्ती जलाई है और कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, नथिंग। बेरोजगार राखी जी जी एक मिनट देंगी मैं आ रही हूँ सुशांत जी, ये इनका झगड़ा खत्म नहीं हो पा रहा क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि हम चुनावी रणनीति पे कम और ऐसा आपसी लड़ाई झगड़े में ज्यादा चले जा रहे हैं। बहुत बार रोका मैंने, देखिए मुद्दों पे बात करिए ना, मुद्दों पे बात करिए, क्या समीकरण है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। जी जी राखी जी, मैं केवल आप ही की बात जो आपने मूल महत्व रखी है, जो आपने टाइटल सॉन्ग की बात करी है, 2 घटनाएं अभी हुई हैं ताजा बिल्कुल। टीईटी के 21 लाख परीक्षार्थी बेचारे लड़के जो ठंड में कहां से आके रात भर बैठे रहे और पेपर लीक हो गया। 11वां पर्चा ये लीक हुआ है। जो गवर्नमेंट नौजवानों को एग्जाम दिलाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसके बाद कितनी बेशर्मी की ये बात है कि हमने साहब जो है बसें फ्री कर दी और दोबारा हम कराएंगे, कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की उन बच्चों का। कल को तमाम बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई दूसरा एग्जाम की डेट उनसे कंसाइड कर जाए, वो एग्जाम ना दे पाए, उनकी डेट्स निकल जाए, वो ओवर एज हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई नहीं फर्क पड़ा। टीईटी पूरा ये पहली बार में मतलब 11वां एग्जाम है पिछले साल जब से ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार चल रही है। ये सारी स्थितियां ये कर रही हैं। और दूसरा आप उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी का जो डाटा है वो सीधे बोल रहा है कि महिला उत्पीड़न की इतनी बात हमारी बहन कर रही थी, यूपी उसमें टॉप पर है महिला उत्पीड़न में। मानवाधिकार की जितनी शिकायतें ह्यूमन राइट कमीशन में सबसे ज्यादा यूपी टॉप पर है। जनता इसको भूलने वाली नहीं है। अभी 16 लाख वोट कटे हैं। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब 16 लाख वोट कटे हैं, अगर इनका आप ग्राउंड पर रियलिटी पे ले लीजिए, ये आपको ज्यादातर डिसीज्ड मिलेंगे जो कोरोना के लोग हैं, जिन कोरोना की आप बहन जी हमारी बात कर रही हैं। 16 लाख मतदाता जो कटे हैं, पहले तो ये दबाए जा रहे थे, जब लगातार हम लोगों ने प्रेशर डाला कि ये 16 लाख जो मतदाता कटे हैं इनके हमें नाम दिए जाए, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हो। बहुत से जो अभी सूची अब मिलना शुरू हुई है कि जो हम लोगों ने सूची मांगी थी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना पर भी पिक्चर इन्होंने अधूरी रखी। जनता को जो चोट लगी पहचान रही है। किसान साथ किसानों की शहादत के बाद किसान बिल वापस ले रहे हैं और आज भी उन शहीद किसानों के बारे में एक शब्द कोई दुख का भी नहीं बोला गया है। और ये उसके बावजूद अगर ये कहते हैं ये सरकार आ रही है, तो फिर ये इनका हम घमंड ही कह सकते हैं। ये कहीं पर ग्राउंड पर ये बात नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे मानवाधिकार का उत्पीड़न हो, ये सारे मुद्दे, महंगाई को लेकर स्थिति ये है कि आदमी कहीं पर भी 4
पैसे बचाने की स्थिति में नहीं है। ठीक जो है। पैसे थे उसके खर्च हो चुके हैं। इसलिए मेरा अपना अनुरोध, ये विश्वास है कि जनता इनको कायदे से हटाएगी और एक सख्त विकल्प के रूप में हम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने खदेड़ा वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है कायदे से अंकुर जी, इनको कुर्सी पे बैठाएगी, ये आप देखिएगा। ठीक है चलिए क्योंकि हमें लगता है शायद आपको भाजपा के पूरे कार्यों की जानकारी ही नहीं है। चलिए ठीक है, इसलिए मैं आप बहुत इस तरह जल्दी की से बात कह रहे हैं, बस आपको- अंकुर जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। यदि ये जो जोड़ तोड़ और सब चीजें दिख रही हैं, इसमें बसपा और कांग्रेस कहाँ चली जाएगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से शशांक जी ने कहा था कि बसपा भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, ये मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सब एक तरफ हो जाएंगे, अकेली बीजेपी बचेगी। बीजेपी बचेगी तब भी वही रहेगी सत्ता में। आप इनका पूरी तरीके से सूची, अगर इन्होंने बोला कि मुझे सूची की जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सूची लेकर के बैठ जाता हूं गिनाने के लिए। मेक इन इंडिया फेल, काला धन फेल, 15 लाख फेल, 2 करोड़ रोजगार फेल, बुलेट ट्रेन फेल, स्मार्ट सिटी फेल, नोटबंदी फेल, महंगाई की कमी फेल, सस्ता तेल फेल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत फेल, कानून व्यवस्था फेल, नारी सुरक्षा फेल, गंगा सफाई फेल, स्वच्छ भारत फेल। एक बदले की राजनीति आज नारी 12 बजे रात में घूम रही है। ठीक है, देखिए समय की सीमाएं बोलने दीजिए प्लीज। ये तो मैं आप अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आपको प्रोवाइड कर देता हूं। है ना, ये तो कोई आपका वो नहीं है कि ये फेल हो गया। अरे किसान जब वो नहीं समझता है, ठीक है चलिए कुमकुम जी, अंकुर जी, शशांक जी, समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खेला होइबे कि खदेड़ा होइबे, अब किसका खेला होगा किसका खदेड़ा होगा ये तो यूपी की जनता ही तय करेगी, लेकिन रणनीति बहुत अच्छी बनाकर सब चल रहे हैं। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी जाने नहीं देना चाहती और ये करना भी होगा, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।